श्वेतकेतु के पिता आरुणि ने चित्र से कहा, हम लोग आपके पास ज्ञान सीखने के लिए आए हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान सिखाओ। चित्र बोले, हे गौतम, आपको ज्ञानी होने का अहंकार नहीं है, इसलिए निश्चय ही आप ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा के योग्य हैं। नमस्कार। अगर आप किसी कारणवश मुझे सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक अवश्य कीजिएगा। ब्रह्म का पलंग। उपनिषदों से एक कथा। एक बार गांगेय के पुत्र चित्र ने यज्ञ करने का विचार किया। उसने आरुणि को प्रधान पुरोहित के पद पर नियुक्त करने का निश्चय किया। चित्र ने जब आरुणि को बुला भेजने के लिए व्यक्ति भेजा तो आरुणि ने अपने पुत्र श्वेतकेतु से कहा, वत्स, मेरे बदले तुम जाकर यज्ञ कार्य संपन्न कराओ। श्वेतकेतु पिता की आज्ञा मानकर चित्र के पास पहुंचा। चित्र ने उससे प्रश्न किया, हे गौतम पुत्र, क्या इस लोक में कोई ऐसा गुप्त स्थान है जिसमें तुम मुझे स्थापित कर सकते हो, या किसी लोक के किसी विशेष स्थान में मुझे प्रतिष्ठित करने की क्षमता तुम में है? श्वेतकेतु ने कहा, नहीं, मुझ में ऐसी क्षमता नहीं है। मैं अपने पिता से पूछकर आऊं तो आपको बताऊं। श्वेतकेतु ऐसा कहकर अपने पिता के पास वापस गया और बोला, पिताजी, चित्र ने मुझसे यह प्रश्न किया है कि इस लोक या किसी लोक के किसी गुप्त या विशेष स्थान में मैं उसे प्रतिष्ठित करने की क्षमता रखता हूं अथवा नहीं। मैं इसका क्या उत्तर दूं? उसके पिता ने उत्तर दिया, वत्स, मैं स्वयं भी नहीं जानता। चलो हम दोनों उसके पास चलें और उसी से इस विषय का ज्ञान प्राप्त करें। सभी लोग हमें ज्ञान सिखाते आए हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि वह भी अस्वीकार नहीं करेगा। दोनों उसी क्षण चल पड़े और चित्र के पास जा पहुंचे। श्वेतकेतु के पिता आरुणि ने चित्र से कहा, हम लोग आपके पास ज्ञान सीखने के लिए आए हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान सिखाओ। चित्र बोले, हे गौतम, आपको ज्ञानी होने का अहंकार नहीं है, इसलिए निश्चय ही आप ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा के योग्य हैं। मैं आपको अवश्य सिखाऊंगा। इस लोक से विदा होने के बाद सभी लोग चंद्रलोक में जाते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा उन लोगों की उपस्थिति से प्रसन्न रहता है, पर कृष्ण पक्ष में वह उन्हें नए रूपों में जन्म लेने के लिए वापस भेज देता है। चंद्रमा स्वर्ग का द्वार है। जो व्यक्ति चंद्रलोक में पहुंचने पर भी स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करता, उसे वह चंद्रमा स्वर्गलोक के परे भेज देता है। पर जो भोग की लालसा से स्वर्ग को स्वीकार कर लेते हैं, उन्हें चंद्रमा कुछ समय बाद नए रूपों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज देता है। इस लोक में फिर से लौटकर वे स्वर्ग से नीचे गिराए गए पुरुष या तो कीट या पतंग या मछली या पक्षी या सिंह या वराह या बाघ या मनुष्य या किसी अन्य प्राणी के रूप में अपने कर्म तथा संस्कारों के अनुसार जन्म लेते हैं। उस फिर से मर्त्यलोक में लौटकर आए हुए पुरुष से जब यह प्रश्न किया जाए कि तुम कहां से आए हो, तो उसे यह उत्तर देना चाहिए, चंद्रमा रूपी ऋतु से बीज संग्रह किया गया। उस बीज को, जो कि स्वयं मैं हूं, देवों ने एक पुरुष के भीतर स्थापित कर दिया और उस पुरुष के बाद एक स्त्री के भीतर उसकी प्रतिष्ठा हुई और उस स्त्री से मेरी उत्पत्ति हुई। सत्य और असत्य का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से पिता से मेरा संबंध जुड़ा। इसलिए हे देवों, मेरे जीवन की नियत ऋतुओं अर्थात वर्षों को सुरक्षित रहने दीजिए, जिससे मैं अमृतत्व के लिए साधना करने में सफल हो सकूं। अपने सत्य वचनों से, अपनी तपस्या से मैं स्वयं ऋतुकाल हूं और साथ ही ऋतु पर निर्भर रहने वाला भी हूं। तुम कौन हो? मैं वही हूं जो तुम हो। इसके बाद फिर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य को स्वर्ग की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां के क्षणिक भोग के बाद फिर मर्त्यलोक में लौटकर आना पड़ता है। बार बार जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है। इसलिए आत्मा की
पूर्ण मुक्ति का उद्योग करना ही श्रेयस्कर है। आरुणि ने कहा, स्वर्ग का मार्ग मनुष्य को कहां कहां ले जाता है? चित्र ने उत्तर दिया, देवपथ में पहुंचकर मनुष्य अग्निलोक में जाता है, वहां से वायुलोक में, वहां से वरुणलोक में, वहां से इंद्रलोक में, वहां से प्रजापति के लोक में और वहां से ब्रह्मलोक के निकट पहुंचता है। उस ब्रह्मलोक में काम, क्रोध, मोह और मद आदि शत्रुओं से भरा एक झील है। वहां ऐसे मुहूर्त हैं जो उपासना में विघ्न डालते हैं। अजरा, कभी नष्ट न होने वाली जीवन नदी है। गंधयुक्त इल्य वृक्ष सालज्य नगर है, जहां विविध प्रकार के भोग्य विषयों का प्रलोभन वर्तमान है। ब्रह्म का अपराजित दुर्गम और अभेद्य भवन है, जिसके फाटक पर प्रजापति और इंद्र सब समय खड़े रहकर पहरा देते रहते हैं। ब्रह्म का विभु नामक विशाल कक्ष है। विचक्षण नामक सिंहासन है। अवर्णनीय रूप से सुंदर पलंग है। ब्रह्म की प्रिया अर्थात प्रकृति मन की जन्मदात्री मानसी है। उसका प्रतिरूप नेत्रों को जन्म देता है और वह समस्त लोकों को फूलों की तरह माला के रूप में गूंथती रहती है। ब्रह्म के उस विलास भवन में जगन्माता अप्सराएं भी हैं, जो अजर और अमर हैं। जब वह मनुष्य उस ब्रह्मलोक के समस्त विघ्नों को पार कर ब्रह्म के भवन के पास पहुंचता है, तो ब्रह्मा उसे देखकर अपने अनुचरों से कहता है, जाओ उस व्यक्ति को मेरे समीप ले आओ, उसका मेरे समान आदर करो। उसने विजरा अर्थात कभी जीर्ण न होने वाली नदी पार की है, इसलिए उस पर न कभी जरा अर्थात बुढ़ापा का प्रकोप आएगा न मृत्यु का। 500 अप्सराएं उस व्यक्ति को मिलने के लिए जाती हैं, जिनमें से 100 अप्सराएं हाथों में फल लिए रहती हैं, 100 सुगंधी लिए रहती हैं, 100 अपने हाथों में मालाएं लिए रहती हैं, 100 सुंदर नए वस्त्र लिए रहती हैं और 100 सुगंधित चूर्ण लिए रहती हैं। इस प्रकार वे उस व्यक्ति को ब्रह्म के समान ही विभूषित करती हैं। वह ब्रह्म के समान विभूषित होकर ब्रह्म को जानकर ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है। काम क्रोध रूपी शत्रुओं से भरे झील को वह अपने मन की नाव से पार करता है। जो लोग केवल वर्तमान को ही सब कुछ जानते हैं, वे उस झील में जाकर डूब जाते हैं। उसके बाद वह उपासना को नष्ट करने वाले मुहूर्तों के पास आता है। वे उस मनस्वी पुरुष को देखते ही भाग जाते हैं। उसके बाद वह विजरा नदी के पास पहुंचता है और उसे भी अपने मन की नौका से पार कर जाता है। उसके बाद वह अपने सब पाप कर्मों और पुण्य कर्मों को उसी तरह फटकारता है जिस प्रकार घोड़ा अपनी अयाल को। उसके पुण्य कर्म उसके सगे संबंधियों को प्राप्त होते हैं और उसके पाप कर्म उसके शत्रुओं के पास चले जाते हैं। जिस प्रकार रथ को तेजी से चलाने वाला व्यक्ति अपने नीचे रथ के 2 पहियों को निरंतर घूमता हुआ देखता है, वह यह देखता है कि रथ के पहिए निरंतर घूम रहे हैं, पर वह स्वयं स्थिर रूप से बैठा हुआ है। उसी प्रकार वह व्यक्ति दिन और रात, पाप और पुण्य तथा सभी प्रकार के द्वंद्वों के चक्र का घूमना देखता है और स्वयं निर्विकार रहता है। वह समस्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म की ओर आगे बढ़ा चला जाता है। आगे चलकर वह इल्य वृक्ष के पास पहुंचता है। वहां से ब्रह्म की सुगंधि का अनुभव उसे होने लगता है। जब वह सालज्य नगर में पहुंचता है तो ब्रह्म के रस का अनुभव उसे होने लगता है। वहां से जब वह अपराजित भवन में पहुंचता है तो वह ब्रह्म के तेज से परिचित होता है। जब वह भवन के फाटक पर प्रजापति और इंद्र के पास पहुंचता है तब वे उसके तेज से भीत होकर उसके सामने से हट जाते हैं। जब वह उस भवन के विभु नामक प्रकोष्ठ में प्रवेश करता है तो ब्रह्म की महिमा से उसका स्वागत होता है। जब वह ब्रह्म के विचक्षण नामक सिंहासन के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि बृहद और रथंतर नामक सामगान उस सिंहासन के पूर्व पाद अर्थात आगे के पाए हैं। शय्यत और नौधस नामक सामगान उसके पश्चिम पाद हैं। वैरूप और वैराज नामक सामंत्र उसके उत्तरी
और दक्षिणी सिरे हैं। शाकवर और रैवत नामक सामंत्र उसके पश्चिमी और पूर्वी सिरे हैं। यह सिंहासन ज्ञान रूप है। ज्ञान प्राप्त करके वह सब कुछ देखने में समर्थ होता है। उसके बाद वह अनुपम सुंदर पलंग पर पहुंचता है। प्राण ही ब्रह्म का वह अद्भुत पलंग है। भूत और भविष्य उस पलंग के दो अगले पाए हैं। श्री और पृथ्वी पिछले पाए हैं। बृहद और रथंतर उसकी बड़ी पट्टियां हैं। ऋक और यजु आड़ी पट्टियां हैं। चंद्र किरणें उसका गद्दा है। उद्गीत अर्थात ओंकार उसकी चादर है और श्री तकिया है। उस पर ब्रह्मा विराजमान होता है। वह व्यक्ति उस पलंग पर पहले अपना एक पांव रखता है। ब्रह्मा उससे पूछते हैं, तुम कौन हो? उसे उस प्रकार का उत्तर देना चाहिए, मैं ऋतु अर्थात काल हूं। काल में जो कुछ निहित है वह भी मैं हूं। मैं आकाश के गर्भ से और ब्रह्म के तेज से उत्पन्न हुआ हूं। मैं संवत्सर अर्थात वर्ष की बीत से, भूतकाल की विभूति से और जड़ तथा चेतन की आत्मा से तथा पंच तत्वों से मेरी सृष्टि हुई है। तुम आत्मा हो और जो तुम हो वही मैं हूं। ब्रह्म उससे पूछते हैं, मैं कौन हूं? उसे उत्तर देना चाहिए, तुम सत्य हो। सत्य क्या है? इंद्रियों का संचालन करने वाले देवता अर्थात मूल शक्ति तथा प्राण। इनके अतिरिक्त सत्य और क्या हो सकता है? इंद्रियों के देवता तथा प्राण जो कुछ भी है सत्य वही है, अर्थात स वह है और त्य वही। यह सारी सृष्टि वही है और वह सब तुम हो। ब्रह्म उससे पूछता है, तुम मेरे पुल्लिंगवाची नाम कैसे प्राप्त करते हो? उसे उत्तर देना चाहिए, प्राण द्वारा। नपुंसक जातीय नाम कैसे ग्रहण करते हो? मन द्वारा। स्त्रीलिंगवाची नाम कैसे प्राप्त करते हो? शब्द द्वारा। सुगंधी कैसे पाते हो? घ्राण द्वारा। रूप चक्षु द्वारा। शब्द कर्ण द्वारा। रस जीभ द्वारा। कर्म हाथों द्वारा। दुख और सुखों की अनुभूति शरीर द्वारा। संतान जनन शक्ति द्वारा। यात्रा पांवों के द्वारा। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।